नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी सर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो सीरीज कर रहे थे उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे थे क्लास 10th की। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ, और हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था लेक्चर नंबर 4 में कि जैसे एक था क्वेश्चन नंबर 3, 366 एंड 54 का एलसीएम एचसीएफ और उनके नंबरों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे एंड सो ऑन आपको क्या दिए थे, होमवर्क में दिए थे। तो मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करा रहा हूँ, तो उसकी बात करते हैं हम। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या था क्वेश्चन, क्या था 336 एंड 54 का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यही था, यही करना था। हम देख रहे थे क्या एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम प्राइम फैक्टर किया। जैसे मैंने इसका, तो लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पर है मेरा क्या 6। अगर वंस प्लेस पर 6 है तो आप पिछले लेक्चर से याद करेंगे, सारे पिछले लेक्चर से रिकॉल करते हुए चलना। अगर रिकॉल नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो आपको बार बार रिवाइज करना है। लास्ट में अगर वंस प्लेस पर 6 होगा तो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 168 168 वंस प्लेस पे क्या है वापस से 8 आया, मतलब किससे करूंगा मैं, 2 से 8 4 84, फिर 2 से करूंगा 4 2, फिर 2 से करूंगा 2 1। अब क्या आया 21 किसके 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है 3 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम्स में। ये क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर। इसकी बात करते हैं 54 की, 54 की बात करते हैं 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है इवन नंबर, 2 7 3 से 9 3 से 3 3 से 1। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो क्या आया 336 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का क्या आएगा, 54 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस किस के पेयर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 2 का पेयर एंड 3 का पेयर। क्या इस वाले 3 का देखो पेयर बन रहा है क्या, बोलोगे सर हाँ बन रहा है, देखो आपस में। नहीं बेटा, जब भी आप शादी के लिए लड़कियां देखते हो तो किसी दूसरे घर में देखते हो, अपने घर में नहीं देखते। तो सेम एज उसी प्रकार आपको यहाँ पर जब भी जोड़े बनाने होंगे सॉरी, तो आप क्या करोगे, अपने घर का नहीं देखोगे, दूसरे के घर का देखोगे कि वहां से कोई मैच हो रहा है नहीं हो रहा। गुण धर्म, अपने गुण अपने से मैच नहीं करना, दूसरों से करना है। तो अगर मैं बात करूं तो एलसीएम की बात करूं तो किस किस का गुण मिला था, 2 का एंड 3 का। ऊपर क्या बचा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, नीचे क्या बचा था 3 इंटू 3। एलसीएम की बात करो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 84, कितना आएगा 12 टू, एक मिनट, 2 टू 6 12 24 24 टू जा 48 48 7 जा 48 इंटू 7 कितना होगा, हाँ 8 7 56 6 5 7 का 28 और 5 28 और 5 होता है कितना 33। ये आ गया। अब इसमें किसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 का, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 9 3 जा 27 और 3 30। कितना आया एलसीएम 3024। और एचसीएफ क्या आएगा, जिसके जोड़े बनेंगे जो गुण मिलेंगे केवल वही गुण नीचे आएंगे। तो एचसीएफ कितना आया 6। अब मुझे क्या वेरीफाई करना था, मुझे वेरीफाई ये करना था कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 33 इंटू 54। इसका प्रोडक्ट आप करोगे, इसका मैं करता हूं, जल्दी से करो, देखते हैं कौन पहले करता। ये आ गया मेरा आंसर। आपका क्या आया मुझे जल्दी से बताओगे
और दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे। अगर नहीं आए इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं। बात खत्म। क्लियर है? तो आप इसे यहां से नोट डाउन करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम कर रहे थे उसी से हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। आप बोलो सर 2 नंबर का तो समझ आया था, 3 नंबर का क्या करना है? आओ देखते हैं। 12, 15, 21 हिंदी आती है? आओ, कुछ सीखो ना सीखो हिंदी जरूर सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बात करते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। अगर मैं 12, 15 एंड 21 तो 12 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 15 का करूंगा तो 3, 5, 5, 1, 21 का करूंगा तो कितना आया? 3, 7, 7 आ रहा है 1। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर जो गुण मिलाने हैं, जो हमें देखना है 3 नंबरों में देखना है। तीनों में जो कॉमन होगा उसे छोड़ देंगे हम। तीनों में क्या कॉमन है? 3। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा जो कॉमन है उसे एक बार लिख दिया, ठीक है। जो नहीं है उसे भी लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 5 जा 60 से 6 7 42, 420। एलसीएम कितना आया? 420। और एचसीएफ कितना आएगा इसका? इसका एचसीएफ आएगा 3। अब बोलोगे सर क्या इसके प्रोडक्ट का एलसीएम और एचसीएफ का भी इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा? नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 मेरा रिपीट हो रहा है 3 बार और यहाँ पर कितनी बार हो रहा है? 2 बार, इसलिए। क्लियर है? डाउट है? नहीं है? ठीक है, डन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है 17, 23 और 29। किसकी बात कर रहे हैं हम? जल्दी से। सेकंड है इसका 17, 23 एंड 20। सेवनटीन की बात करते हैं। तो 17 में क्या है? 17 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये किससे होगा? 17 से। 23 मेरा क्या है? 23 भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, तो किससे होगा? 23 से। 29 की बात करें तो 29 भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, तो किससे होगा? 29 से। तो इसका क्या आएगा? 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू होगा 23 इंटू 1 और 29 इज इक्वल टू होगा क्या? 29 इंटू 1। तो क्या कॉमन इनमें? 1। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? एलसीएम होगा इसका 17, 23 और 29 और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से कमेंट में आंसर दो, मैं नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू का। क्लियर? डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। क्या? 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। अगर 8 की बात करूं तो क्या आएगा? 8, 2, 4, 2, 2, 1। 9 की बात करूं तो क्या आएगा? 3, 3, 3, 1। 25 की बात करूं तो क्या आएगा? 5, 5, 5, 1।
तो क्या होगा, 8 होगा मेरा 2 इंटू 2। 9 क्या होगा 3 इंटू 3। 25 क्या होगा 5 इंटू 5। क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, मतलब 1, सबका मालिक एक। याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका एक जरूर होता है, हमेशा याद रखना ये बात। क्या, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। डन। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा अब ये मत बोलना सर ये कैसे किया, बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वीडियो में, तो जुड़े रहना, देखते रहना, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जरूर बताऊंगा मैं इसको। तो एचसीएफ होगा क्या 1, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, यही आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। गिवन दैट HCF 0306 एंड 657 657 और 306 का HCF कितना दिया है 9। फाइंड एलसीएम। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन गिवन है 2 नंबर्स, कौन कौन से, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू कितना दिया है 9। तो इसको हम लिखते हैं गिवन दैट 2 नंबर 306 एंड 6, दो नंबर क्या है, ये है HCF ऑफ दैट नंबर, ऑफ द नंबर क्या है 9। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें क्या, एलसीएम, यही करना है। अब हमें पता है, क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो एलसीएम वी नो, क्या जानते हैं हम, एलसीएम एंड HCF of that number is equal to product of that number। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF कितना 9 इंटू एलसीएम ये है। इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई उधर की चीज आके डिवाइड में, ये क्यों होता है कैसे होता है बाद में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें पेंडिंग कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान देना। डिवाइड में 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 9 4 जा 36, मतलब 34 इंटू 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बस अब आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हर चीज में नहीं बताने वाला, बताऊंगा, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था 4 चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस पूरी बुक खत्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो याद करने वाली चीज है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज है ये तो। हाँ कैसी बातें कर रहा हूँ, बोला सर ये भी तो है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। आपको केवल 4 चीजें आनी चाहिए, क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथ खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बोलता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चेक करना है 6 की पावर n इज एंड विद द 0, मतलब क्या, अगर मैं 6 की पावर 1 रखता हूं, 6 की पावर 2 रखता हूं, 6 की पावर 3 रखता हूं,
6 की पावर 4 रखता हूँ, 6 की पावर 5 रखता हूँ, यह 6 की जो पावर है, या अगर मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर रखता हूँ, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं। तो बोला था ना नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? ये देखो, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर मैं 6 की पावर कोई सा भी नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या वो 0 से एंड होगा? आओ देखते हैं। अगर मैं 6 की पावर 1 रखता हूं तो क्या आता है? 6। अगर मैं 6 की पावर 2 रखता हूं तो क्या आता है? 36। अगर मैं 6 की पावर 3 रखता हूं तो क्या आता है? 216। 4 रखता हूं तो भी 6 आएगा। 5 रखता हूं तो भी 6 आएगा। मतलब मैं 6 की पावर कोई सा भी नेचुरल नंबर रखूं, कोई सा भी, दुनिया में जितना भी नेचुरल नंबर है, 100 ही क्यों ना रखूं, हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो क्या बोलोगे आप? नो, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 की पावर n can't be and with 0। तो कौन से नंबर होते हैं भाई जिसका एंड 0 आता है पावर रखने पे? बताओ। 10, 100, मतलब जिसके लास्ट में 0 होगा, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, उसी की पावर पर, उसी के ऊपर अगर किसी भी नेचुरल नंबर को रखता हूं तो किससे डिवाइड होगा? क्या किससे एंड होगा? 0 से। क्लियर है? समझ आया? डाउट? बोलो सर पेपर में क्या लिखना? बस ये लिखना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना। क्लियर है? डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ होने के बाद हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 7 6 5 3 4 by 1 are composite number। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 7 into 11 into 13 plus 13 एंड वो दूसरा नंबर बाद में करें। क्या ये कंपोजिट नंबर है? बताओ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके प्रोडक्ट 2 है, 2 से ज़्यादा। अगर मैं बात करूं 3 into 7 plus 2, 7 3 21 plus 2 23, ये क्या है? प्राइम नंबर। सेम एज आपको बताना ही है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? बोलोगे सर मल्टीप्लाई करते सबका, 7 77 11 1 4 3 इंटू 7 7 3 21 2 और कितना होगा? 28 और 2 33 7 में से 7 और 10 प्लस 13 1 0 1 4। अब इसको करके देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके। हाँ, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है? सिंपल सा मेथड है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लिया। 7 into 11 plus 1 क्या आया? 13 into 78। यस, it is composite number because it has 2 or more than 2 factor, 2 or more than 2 factor। बोलो सर क्या हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ? बेटा ऐसे समझना पड़ता है, डॉक्टर हूँ मैं। कहने की बात है, तो अच्छा का इलाज किया मैंने इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ आया? ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे हमें बताना है। ऐसे ही मेरा अगला क्वेश्चन आता है क्या? अगला क्वेश्चन ऐसे ही मेरा 7 into 6 into 5 into 4 into 5। ओके, 7 6 5 4 3 2 1 क्या है? 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। आप ध्यान देना,
अगर इन दोनों में ये प्लस है, अगर बीच में प्लस है और आजू बाजू सेम नंबर आपको दिख रहा है तो वह क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। सिंपल सा 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यस, इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिकॉज it has two or more than two factor। क्लियर है? डन है? डाउट नहीं है? अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। अब आते हैं उस पर, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मैं बात करता हूं क्या, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ध्यान से सुनना, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। आओ करते हैं क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन करते कैसे? मैथ में सिंपल सा है, जितना बोला जाए उतना करना, उससे 1 रुपए का भी तुमने ज्यादा किया तो तुम्हारा क्वेश्चन गया काम से। जितना बोला उतना ही करूंगा, देखना। हाँ, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, ये रहा मेरा ग्राउंड जिसमें मैं रनिंग करने जाता था। उसके आजू बाजू क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये रहा मेरा सर्कुलर पाथ। इस ट्रैक पर हम दौड़ते थे, जब मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था तब की बात है। इस ट्रैक पर क्या करते थे, हम दौड़ते थे। अब यहां से कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता था, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहां से घूमकर वापस आने में सोनिया, एक लड़की है, कितना लेती है, कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स। कितना मिनट्स टाइम लेती है, 18 मिनट्स। एंड वेल रवि टेक 12 मिनट। और रवि कितने मिनट से लेता है? अब ये रवि है, रवि तो तेज दौड़ेगा, 12 मिनट्स। बोलो सर रवि ने तो कम समय लिया। हाँ बेटा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस वह कम समय में कवर करेगा। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस बराबर है, स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम अपने आप कम होगा, क्योंकि टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड का। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। क्लियर है? Same. Suppose the both start at the same point at the same time, go in the same direction. How many minutes will they meet again? अब ध्यान देना, क्या है, यहाँ से सोनिया एक राउंड करने में कितने मिनट लेती है, 18। रवि कितने लेता है, 22। दूसरा राउंड करने में सोनिया कितना लेगी, 20 मिनट। रवि कितना लेगा, 15 मिनट। तीसरा राउंड कंप्लीट करने में सोनिया कितना लेगी, 30 मिनट। रवि कितना लेगा, 20 मिनट। नहीं बेटा, यहाँ फिजिकल नहीं चल रहा है, जो एक राउंड के बाद थक जाओगे दूसरे राउंड में स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ मैथमेटिकल है, उसने जो बोला है उतना ही करना है। आपको रवि और सोनिया की हेल्प और स्टेमिना पे नहीं जाना कितना टाइम लेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ बोला है 18 मिनट, मतलब वो अगर 100 चक्कर भी लगाएगी तो 18 मिनट के हिसाब से लगाएगी। क्लियर है? यहाँ आपके स्टेमिना मैटर नहीं करता, यहाँ पर बस जो बोला है वही मैटर करेगा। तो मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा सोनिया अगर 18 मिनट्स लेती है तो दूसरा राउंड कवर करने में कितना लेगी, 18 मिनट्स। तीसरा राउंड कवर करने में कितना लेगी, 18 मिनट्स। तो अगर मैं 18 का टेबल पढ़ता हूँ तो 18 मतलब 18 2 36, 18 3 54, यही होगा। और 12 का टेबल पढ़ता हूँ, 12 मतलब 12 2 24, 12 3 36। देखो 36 दोनों में कॉमन आ रहा, मतलब ये टाइम है जहां दोनों मीट करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। क्लियर है? ये टाइम कॉमन आ रहा है, मतलब ये टाइम पे दोनों एक बार अपने आप को कंपेयर करेंगे। अगर ये सोनिया यहाँ से 18 मिनट्स में यहाँ तक आती है तो रवि 18 मिनट्स में कहाँ हो जाएगा, 12 मिनट में कवर कर लिया, 18 मिनट्स में कहाँ होगा रवि, यहाँ पर 6 मिनट्स पीछे कर देगा, फिर 6 मिनट पीछे कर देगा, फिर 6 मिनट पीछे कर देगा। मतलब सोनिया 2 राउंड लगाएगी, उतने में रवि कितने राउंड लगा लेगा,
3 राउंड लगा लेगा। यही चीज़ें हमें देखनी है। क्लियर है? तो हम बात करें किसकी? एलसीएम। भाई सोनिया यहाँ है, रवि कहाँ पहुंच गया? यहाँ, पहले राउंड के बाद। दूसरे राउंड सोनिया 18 मिनट्स में वापस यहाँ, रवि कहाँ होगा? 6 मिनट्स में तो यहाँ हो गया था ना। हाँ, 6 मिनट में आधा और 6 मिनट में अपर डबल। क्लियर है? तो हम बात करते हैं किसकी? सोनिया और रवि की। क्या क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया ड्राइव 1 राउंड इन 18 मिनट्स। कितने मिनट में? 18। एंड रवि टुक राउंड इन 12 मिनट्स। क्लियर है? सोनिया कितने लेती है? 18 मिनट। तो रवि कितने लेता है? 12 मिनट। तो अब हम बात करते हैं किसकी? एलसीएम की। तो एलसीएम की बात करेंगे तो 18 क्या होगा एलसीएम? 2 9 3 3 3 1 12 2 6 2 3 3 1। तो एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जहाँ दोनों मिलते हैं। कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 6 6 6 36। एलसीएम कितना आया? 36। तो क्या लिखोगे? आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट बोथ मेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों कहाँ मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। कब? 36 मिनट्स के बाद। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का ख़त्म होती है। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो आपको कल एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करने से पहले आपको इर्रेशनल नंबर जो बताया था मैंने, उसके बारे में ठीक से पढ़ना है। क्लास 9th का इर्रेशनल नंबर फिर से एक बार रिवाइज करोगे आप। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? इर्रेशनल नंबर एक टॉपिक है, आपको इसमें शायद थ्योरेटिकल ज़्यादा है, याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। याद भी नहीं करना, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, गधे मानना है 2-4 लोगों को, सिर्फ मानना है, बनाना नहीं है। ठीक है? तो कल ही आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 से 4 टॉपिक है और उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, रेगुलर चलेगी। ठीक है? साथ ही साथ क्लास 9th की भी सीरीज चलेगी। क्लियर है? और जो मेरे स्टार्टिंग करती है लेक्चर थे 1 2 3, वो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीनों के लिए बराबर थे, इक्वल थे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा उन तीनों लेक्चर में। ठीक है? तो फिर मिलेंगे कल लेक्चर नंबर 6 के साथ। थैंक यू।